गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। अली बहुत आला जी। अली रजा के लिए एक दफा फिर जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बहुत ही ज़बरदस्त शो। आप हमारे यहाँ पे कुछ वोट्स देख सकते हैं, अगर वो दिखा दें मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम ये होगा मोटापा, ठीक है, कि मैं मोटी हूँ है किसी तरह ना आंटी, ये है ना कि बस मैं पतली हो जाऊँ, कल से डाइट शुरू करूंगी। मेरी बहुत बहनें और मेरे भाई तो यकीनन परेशान होंगे जिनकी शादियां हैं कि हम क्या करें, वज़न जल्दी से कैसे कम करें। तो आज वो काम जो आपने कल के लिए सोचा है वो आज करेंगे। जो आज करना है आगे जाके वो आज अभी इसी वक्त इन 2 घंटों में करेंगे। और 2 घंटे में हम आपको बताएंगे कि आप 1 महीने में किस तरह अपना वज़न 10 kg कम कर सकते हैं। और आज पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं जो ये चैलेंज जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम वज़न कम करवा सकते हैं, आपको अवेयरनेस दे सकते हैं कि वज़न किस तरह कम करना है। लोग तो दाल और पापड़ खाना सिर्फ शुरू कर देते हैं कि बस सिर्फ दाल 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 और सूप पीते हैं, लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं ताकि बस जल्दी से पतले हो जाएं, लेकिन उससे आपको नुकसानात क्या होते हैं वो आपको नहीं पता। आपने सुना होगा कीटो डाइट। कीटो डाइट कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, अगर वो आप कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, आपने साथ में कौन से टेस्ट करवाने, क्या करवाना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। कीटो डाइट में ये होता है कि आपने जी कार्ब्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, लेकिन चीज़ और ये सब आप लोग खा सकते हैं। ये कोई एक मज़े की डाइट है जो आजकल हम सारे एक्टर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच बता रही हूँ, हमें जब फ़ौरन से पतला होना होता है, हम सारे एक्टर्स, सारे आर्टिस्ट, हम सब तकरीबन, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन तकरीबन सारे हम कीटो डाइट के पीछे भाग रहे हैं कि कीटो डाइट करनी है, कीटो डाइट करनी है, कीटो डाइट करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखते भाई हम लोग फ़ौरन पतले भी हो जाते हैं, फ़ौरन हमारा वज़न जब कीटो डाइट छोड़ते तो बढ़ भी जाता है। तो कीटो डाइट क्या है आज तक आपको किसी ने लाइव शो में नहीं बताया, आज हम आपको बताएंगे। और बताने वाली जो यहाँ पर आएंगी वो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और बाहर से पढ़कर आई हैं और सब उनको जानते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जबकि मैं उनका आपको बताऊं कि जब उनके यहाँ से अभी मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, जब उनकी तरफ से मेरे पास खाना आता था, सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर आ रहा था, तो मेरा वज़न ट्रस्ट मी 1 हफ्ते में 2 kg मेरा वज़न बग़ैर एक्सरसाइज के, बग़ैर वर्कआउट, बग़ैर कुछ किए घर बैठे खाओ और आपका वज़न कम हो गया था और बहुत तेज़ी से मेरा वज़न कम हुआ था, ठीक है। एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मैंने सुना है वो मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अभी तक तो एटलीस्ट नहीं किया, आगे का मुझे नहीं पता, कि आपको कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जिससे आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं करता। अब वो इंजेक्शन क्या है, आपने देखा होगा कि लोग जी अपना पेट का वो क्या खाना किस में जाता है वो सिलवा देते हैं, तो ये कटवा दे, एक्टर्स तो ये करते हैं, एक्टर्स वो करते हैं। तो आज जो एक्टर्स करते हैं ना, जो आर्टिस्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल हमारी जो अब लाइक एक्ट्रेसेस हैं, जो बाहर ममालिक के हमारी एक्ट्रेसेस हैं, दुबली पतली स्मार्ट, स्किन भी ग्लो कर रही होती है, आप कहते हैं कि यार ये लोग क्या करती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं आज फाइनली हम किसी मॉर्निंग शो में आपको बताएंगे। हम लोग क्या करते हैं वो हम आपको बताएंगे, हम लोग किस तरह फ़ौरन पतले होते हैं वो हम आपको बताएंगे, हमारी स्किन क्यों ग्लो करती है, या हम वाकई बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाते हैं नहीं, वो हम आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब भी मेरे साथ होंगे, लेकिन एक बहुत स्पेशल गेस्ट, उनका हमेशा डाइट प्लान हम पूछते हैं और कोई कमाल का डाइट प्लान है उनका, और मैं उनसे आज जानूंगी। और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्टर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छी सीरियस एक्टिंग करते हैं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और उन्होंने वज़न जिस तरह कम किया है, मतलब आपकी सोच है, एंड ही लुक्स सो फ्रेश, उनकी फ्रेशनेस आप देखें, मतलब कौन कहेगा क्या ये बंदा डाइट करता है या क्या, लेकिन खुद पकाते भी हैं, खुद आज हमें यहाँ पे पका के आपको बताएंगे। तो आज ऑडियंस के लिए 2019 का ये बहुत स्पेशल शो है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे बहुत दिल से आए और आप लोगों को खातिर आए, लेकिन आप लोगों ने पतला क्यों होना है, मैंने आपसे ये सवाल करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप पतले कैसे हो सकते हैं, पतला होना क्यों है। आंटी ग्रे कपड़ों में, आंटी बताएं आप मोटी क्यों हैं आंटी, जरा माइक दें। हाँ आंटी को स्माइल तो करिए, मोटी क्यों हैं आप? मैं चाहती हूँ तो कम दुबली हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं
चाहते तो हम भी बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं। मैं कहती हूँ चांद तारे मेरे पास आ जाए, उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वॉक भी बहुत करती हूँ मैं। वॉक कहाँ करती हैं? अपने फ्लोर पे ही करती हूँ। फ्लोर पे? और फ्लोर कितना बड़ा है? काफी बड़ा है। कितने कदम तकरीबन चलती हैं डेली? कितना चलती हूँ? अच्छा, फ्लोर पे करती हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कितनी देर तक वॉक करती है? आधा घंटा। आधा घंटा? जी। ओके। और घुटनों में दर्द है आपके? जी, पेट में तकलीफ भी है बहुत। पेट में तकलीफ भी है। और रीढ़ की हड्डी सही है अभी, या उसमें हल्का फुल्का है ना, उसमें भी तकलीफ होती होगी? आपने डाइट के कोई के चावल कम खाऊं या रोटी कम खाऊं? हाँ, रोटी खाती हूँ, चावल कम कर दिया अभी मैंने। चावल कम, रोटी खाती हैं? जी। चाय में चीनी पीती हैं? मजे की लगती चाय, चीनी के बगैर तो चाय का मजा ही क्या है ना। लेकिन मैं फीकी चाय पीती हूँ, आपको पता है मुझे मीठी चाय पसंद ही नहीं है। सही। लेकिन आप चीनी आपके लिए कितनी नुकसानदेह। और नमक खाने में कितना होता है? नमक तो कम खाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमक कम खाती है। नमक बहुत नुकसानदेह है। नमक कम खाती हूँ। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम करेंगे आपका वजन कम, और आपका जो कमरा है उसको बनाएंगे कमर। ठीक है, कमरे को बनाएंगे कमर। वजन कम करें और अपने कमरे को कमर बनाएं। आप बनाना चाहती हैं ऐसा? आंटी ठीक है, आपका भी आज जो हम आपको बताएंगे आपने करना है। अब देखिए, मैं एक काउंटर पे खड़ी हूँ, यहाँ पे सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ रखी हुई है, और इससे वज़न कम कैसे होगा? मुझे तो लगता है इससे वज़न कम होगा, लेकिन हमारे जो बहुत बड़े आर्टिस्ट, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वो यहाँ पर आपको आके बताएंगे कि का वज़न कितना था, उन्होंने किस तरह कम किया, ये सब कहाँ से सीखा, उनके डाइट का नाम क्या है, इस डाइट प्लान को क्या कहेंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप एक्टर यहाँ पे जाज असलम मौजूद हैं। हेलो मिस्टर हैंडसम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। बड़ा इंतजाम है आज तो। आज हमने जो चीज़ें हमने ना चोरी की हैं आपसे और लोगों से पूछी हैं शूट से कि आप क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, और हमने सब यहाँ पे रखा है। इससे तो कमर जो है कमरा ही बनेगा, कमरा तो कमर नहीं बन सकती। ये सब चीज़ें जो है ये एक साथ नहीं मिक्स हो जाएंगी। फिर ये मैं डाइटिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। डाइटिंग से मुराद कि एक शॉर्ट टाइम के लिए आप वज़न कम करते हैं, फिर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं पिएं, तो वज़न मेंटेन रहता है। जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं वो आप डेफिसिट में रखते हैं। तो वो एक आम बंदा कैसे ये समझे कि उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, वो कितनी कैलोरीज जो है वो खा रहा है, कितनी कैलोरीज नहीं, कैसे पता चले? अब बहुत आसान हो गया है, कुछ ऐप्स आ गई हैं, तो वो आप ढूंढें, उसमें आप हमारे देसी खाने भी डालें तो आपको कैलोरीज पता चल जाती हैं। सही पता चलती हैं उसमें? बिल्कुल सही पता चलती हैं। तो जो आंटियां हमारी जो है ना, जो मोबाइल इस तरह नहीं यूज कर पाती, क्या वो अपने बच्चों से पूछ लें? बच्चे बता देंगे। और दूसरा ये होता है कि उसमें ये भी होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा एक्टिव है आदमी और एक कम एक्टिव है, तो उसको उतनी ही कैलोरीज चाहिए। तो वो फिर उस हिसाब से आप खाएं, और वो जो भी खाने की चीज़ें हैं उसमें डालेंगी आप, तो वो आपको बता देगा इतनी कैलोरी हैं, तो थोड़ा आपको भी आइडिया होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका वज़न जो है पहले कितना था और अब कितना है? कैसे, किस तरह कम किया वज़न? मैं बचपन में मोटा था, फिर उसके बाद जब मैंने कम किया तो फिर उसके कम कैसे किया? किस उम्र में कम किया? मैं 13-14 साल का था उस वक्त। और आपको खुद ही रियलाइज हुआ या सब कहते थे? बिल्कुल, मैं बहुत एक्टिव था स्पोर्ट्स में। जबकि वजन ज्यादा था तब भी आप बहुत एक्टिव था। मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, हर किस्म के स्पोर्ट्स। बैडमिंटन बहुत खेलता था, स्क्वॉश खेलता था, क्रिकेट खेलता था। मेरे साथ खेलें स्क्वॉश, जरा मैं आपको हराऊं। ठीक है, अब तो काफी अरसा हो गया, लेकिन मैं बहुत डर गए अभी से। मैंने तो एमी को नहीं खेले, हरा दूंगा अब भी। चलें देखते हैं। हाँ, हरा देंगे वैसे मुझे। और क्योंकि स्क्वॉश जो है वो उसमें स्टेमिना काफ़ी चाहिए होता है, तो मैं वर्कआउट करता हूँ, तो ऑब्वियसली। तो अभी आप एक्सरसाइज जो करते हैं, वर्कआउट जो करें, कितने घंटे करते हैं? जिम में कितने घंटे गुजारते हैं या घर पे करते हैं? नहीं, घर पे नहीं करता, जिम जाता हूँ। मेरा ये बिलीव है कि घर से जब तक आप एफर्ट करके निकलते नहीं है, जिम नहीं जाते, तो वर्कआउट होती नहीं है। घर पे आप होते हैं तो आपको तो यार कल कर लेंगे, कल ज़्यादा कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आती। फिर आप काम में सब में इतना बिजी हो जाते हैं। सो आई मेक श्योर
कि मैं कभी होता है ना जल्दी जैसे शो पे आना है और जिम आपका मिस हो रहा है, मैं सुबह के वक्त जाता हूँ तो तब भी मैं जिम चला जाता हूँ, मैं शावर जिम में ले लेता हूँ ताकि रूटीन ना टूटे। तो वो आपको चीज़ें रखनी पड़ती हैं। अच्छा, और मेरा यहाँ पे ना उल्टा सीन है, और क्योंकि जगह थी घर पे तो इसलिए मैंने जिम बना लिया छोटा सा, और जब आपके ट्रेनर जो हो ना वो कपड़े सूख रहे होते हैं उस पे ट्रेडमिल पे यार। नहीं 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 नहीं, अच्छा। तो वो जब आपका ट्रेनर बहुत अपने काम के साथ सिंसियर और आपके सर पे आके खड़ा हो जाए कि जी ट्रेनर अगर आ रहा है फिर आपको होता है कि ओके जी अब उठना है, बेचारा मतलब आपके ट्रेनर आ गए कि चलो उठो वर्कआउट करना है। वरना मैं तो जिम में बहुत सारे जिम में पैसे दे दे के ना उसके बाद 2 दिन भाग जाती थी, तो मेरी ये सुस्ती थी, तो मैंने फिर घर पे ही अपना मसला। ट्रेनर अगर आ रहा है तो फिर जाहिर है वो तो आएगा। हाँ, तो वो लेकिन बहुत सारे लोग यार आज सो रहे हैं आज छोड़ दो, वो हाँ, ये भी करते तो ये वाला होता है। तो चलिए आप हमें सबसे पहले क्या बता रहे हैं, आप नाश्ता क्या करते हैं? मैं हर रोज़ एक ही चीज़ नहीं खाता, मुख्तलिफ चीज़ें बनाता रहता हूँ, वो खाता हूँ, तो मुझे कुकिंग का भी शौक़ है। अंडे तो मेरे फेवरेट है सबको ही पता है, तो अंडे के बगैर मैं दिन स्टार्ट नहीं करता। तो मैं कोशिश करूँगा आज थोड़ा सा। अंडा किस तरह बनाते हैं और कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? अब ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया, ऑलिव ऑयल जो है उसको कुक नहीं करना चाहिए, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं देते, लेकिन हमने ज़्यादा हीट में अब हमने ऑलिव ऑयल में खाने बना के हम समझते कि अब पतले हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑलिव ऑयल भी नहीं। फिर अब मैंने सुना कोकोनट ऑयल की भी रिसर्च अब नई आई है कि वो भी कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ जाता है। तो फिर आप कोई भी अब जब गोरे हैं वो भी यही कहते हैं कि देसी घी जो है वो बेस्ट है। देसी घी तो आप देखें अगर किसी कोई कुकिंग शो तो उसमें वो बोल रहे होते हैं देसी घी तो वो घी जो है ना, देसी घी, अब पहले लोग नेचुरल, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग इसको वो सेकंड करेंगे कि देसी जो खुराकें थी पहले या देसी घी में जो पकते थे खाने, लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहती थी और ज़्यादा बेहतर होता है। तो या फिर आप कॉर्न ऑयल, क्योंकि जो ऑयल्स मिलते हैं सब बहुत सारे सिंथेटिक होते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस। देसी घी घर पे कोई बनाता है किसी के गांव से, है ना, बनता है ना, चलो सही है, लोग देसी घी घर पे बनाएं और उसमें खाना बनाएं। बहुत आसान है भाई देसी घी, और कम यूज़ कर लें थोड़ा। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखें। या फिर कॉर्न ऑयल है वो भी बेहतर है, अच्छा होता है, या कैनोला ऑयल है, मोस्टली लोग वो यूज़ कर रहे हैं। चलें, ऑयल जो आपके पास है आप उसको यूज़ करें, घी भी यूज़ ना करें, मतलब देसी घी हो या तो ऑयल यूज़ कर लें। अब तो ये नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं इसमें वैसे ही कम लगता है। कभी आप अंडा खाते हैं और अंडा डिफरेंट उसमें बनाते हैं तरीकों से। अब मुझे थोड़ा सा टाइम यूँ लगेगा कि कौन सी चीज़ मैं हूँ ना। तो ये अंडे जो हैं मैंने बोल दिया था कि वो उसकी एग वाइट्स और वो सेपरेट कर दें, बिकॉज़ ये जर्दी हमने निकाल दी। हाँ ठीक है, वो आपने बता दिया, और ये उसकी सफ़ेदी हमने निकाली। अरे निकली हुई है बस, ठीक है, फिर ये हम क्यों करें? हाँ, क्या टेंशन ले रहे हैं आप, मुझे बताएं। बस ये हो गया, अब इसको कहाँ रखें, फेंक दें? किसी को मारते अभी। ये भी मिल जाए। ओके, तो अंडे कितने अंडों की सफ़ेदी आप लेते हैं? दो अंडे ले लें, बस काफ़ी हैं। ये 2 हैं, ये 2 अंडे हैं, हाँ जी, और ये 2 जर्दियाँ एक नहीं चाहिए? हाँ, जर्दी एक भी नहीं चाहिए? जर्दी चाहिए ना, कितनी जर्दी चाहिए? 1 या 2 जितनी भी आप। मैं तो जर्दी खाता हूँ, लोग कहते हैं ना सिर्फ एग वाइट्स खाएं। अगर आप एग वाइट्स 4-5 अंडों की खा रहे हैं तो 1 जर्दी खा लें या 2 खा लें। वही सफ़ेदी आप 3-4 अंडों की खा लें और जर्दी सिर्फ 1 अंडे की, लेकिन वो ज़रूर खाएं। हाँ, क्योंकि सारे बी विटामिन्स होते ही इसमें। तो बिल्कुल। तो ये हो गए 3 अंडे और 1 जर्दी मैं आपको अभी देती हूँ। इसमें नहीं डाल रहा, मैं अलग से बनाऊंगा। सॉरी, तो बेइज्जती होगी। चम्मच क्या है? चमचे बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पे, कौन सा चम्मच चाहिए बताएं? छोटी चम्मच चाहिए। ये हमने इसमें छोटी चम्मच चाहिए। अच्छा, नमक डाल दिया, ये मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा जीरा, ऑलिव्स अगर होते हैं जीरा भी अंडे में? हाँ, थोड़ा सा डाल दें। ऑलिव्स डालें, ऑलिव्स मैं कलौंजी भी डालता हूँ। ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन वाले? मैं इसमें कलौंजी भी डालता हूँ। और कलौंजी? हाँ, समझे कि कलौंजी है इसमें। चलें, अब मैं ये थोड़ी सी मैंने कलौंजी उठाई, 1 चुटकी। हाँ, डाल दें, कलौंजी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। कलौंजी डाली, जीरा डाला, नमक डाला और लाल मिर्च डाली। हाँ, और इसमें ये चीज़ें भी डालेंगी, टमाटर, हरी थोड़ा सा अभी मैं पहले। ठीक है, और ये पीनट बटर है क्या है? हाँ, ये पीनट बटर है। आप भी खाते हैं ये?
ये ऐसी चीज़ है, ये ज़रा सा आप खा लें फिर आपका दिल चाहता है खाते रहें। पता है मैंने एक दफ़ा खाया था, मुझे नज़ला हो गया था, फिर मैंने आपने पानी पी लिया होगा खाते हुए, मुझे लगा कि मुझे ये सूट नहीं कर रहा, फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा खाया तो फिर मैं सही थी, फिर नज़ला नहीं हुआ था। नहीं वो आप ये क्योंकि मूंगफली आप वैसे भी खाएं और उस पर पानी पी लेना तो गला आपका। हाँ वैसे मुझे मूंगफली से कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा फिर इससे मुझे क्यों होगा, मैंने कहा इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे मुझे एलर्जी हुई है, लेकिन आई वाज रॉन्ग, मैं गलत थी। नहीं एलर्जी जो है वो इससे नहीं होती मेरे ख्याल में, वो आप पानी पी लेना अगर तो पीनट्स खा के या पीनट बटर खा के, तो उससे क्या होता है कि वो आपका ऑयल होता है ना तो गले में चिपक जाता है। तो हम अभी बना रहे हैं अंडा और देसी घी हमने इसमें डाला है, जर्दियाँ हमने नहीं डाली, जर्दी निकाल दी है, 3 अंडों की सफेदी। ये फेंटे किससे? हाथ से? देसी स्टाइल से फेंटेंगे, चम्मच से। बताएं। कांटा का है भाई। मैं जो है ना इसको एक एग बीटर आता है स्प्रिंग टाइप का, उससे करें ना बहुत झाग बन जाती है। मैं थोड़ा सा मिल्क भी डालता हूँ इसमें, वो उससे हाँ उससे अंडा फूल जाता है। मिल्क का है? मिल्क नहीं है, आपने बताया नहीं होगा, वरना जो आपने बताया जो मैं बताया मैंने एक एक चीज़ मंगवाया है। मैंने बताया था। मेरा वर्कआउट हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, बाजू पतला हो जाएगा ये आज। पोछा लगाया करें घर में, पतले होता है बंदा पोछा लगाने से। हाँ पहले लोग यही एक्सरसाइज करते थे। आपके टांगों की एक्सरसाइज होती है जब आप नीचे बैठ के झाड़ू देते हैं, कपड़े धोते हैं, उसको ऐसे निचोड़ते हैं, आपके ये आर्म्स बनते हैं इससे। पहले जो है खवातीन यही तो करती थी। अब खवातीन को ये सारे काम करने में ना शर्म आती है। हाँ नहीं अब वो खुद नहीं करती ना औरतें। मैं जिस दिन बाथरूम धो लूँ ना, उस दिन मैं थक जाती हूँ, उस दिन फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। बस कर दे। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ टीम को बचाने की कि इसमें झाग बन जाए किसी तरह, क्योंकि कहेंगे चमचा तो हमें बोल दिया अंडा वो बीट करने के, बीटर तो ये खुद है। अब अगर इसमें आप और भी चल हैं आपके कपड़े पे, इसमें हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलिव हो गया, वो ऑलिव्स को क्या कहते हैं? गाजर डाल सकते हैं, जैतून जो होता है, जैतून वो जो बॉटल में मिलते हैं। हाँ तो और इसमें थोड़ा सा वो डाल दें ये चाहिए दूध फ्रेश मिल्क या पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं। पाउडर मिल्क नहीं, वो जो फ्रेश दूध होता है या लो फैट मिल्क, हाँ। थोड़ा सा डाल दें बस। ठीक है। और ये मैंने हल्की आंच रखी है वरना तो नीचे से अंडा। सिर्फ जर्दी की वजह से ये डाइट बन गया अंडा? नहीं ये डाइट वाइट कुछ भी नहीं है, ये बस एक हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा और खाते किससे नहीं है इसको? इसको आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं। और इसमें ये बाद में ये पीनट बटर ही है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे अभी मैं उनको बुलाती हूँ और मैं ज़रा इंतज़ार करवाती हूँ, जब वो मेरे पास इतना लेट आए तो मैं उनको इतनी आसानी से आपसे क्यों मिलवाऊँ? तो आप लोग भी ज़रा इंतज़ार करें उनका। तो उनसे मैं पूछूंगी कि क्योंकि हमारे पास ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो जो ब्राउन ब्रेड जो है उसमें उतनी ही कैलोरीज होती हैं। आप एक पराठा खा लें, एक रोटी खा लें, लेकिन 2 ब्राउन ब्रेड खाएंगे तो उसमें उतनी ही कैलोरीज हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आज पूछेंगे कि क्या ऐसा ही होता है? बस उसमें ब्राउन ब्रेड में मेरे ख्याल में होता ही है कि फाइबर ज़्यादा होता है वाइट ब्रेड के मुकाबले में, और वो ज़्यादा बेहतर होता है। फाइबर रिच चीज़ें आप खाएं। अब तो मल्टीग्रेन ब्रेड मिलती है, उसमें सीड्स डले होते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन वो कहते हैं बहुत फैटनिंग है उसमें, मोटापा। मैंने सुना था। क्वांटिटी कम रखें ना। नहीं मोटापा अब मैंने कौन सी 6 खानी होती हैं? नहीं ज़्यादा ना करें, जल जाएगा। यहाँ पे लोगों के दिल जले में आपको अंडे जलने पे इतनी वो हो रही है। अरे जल जाएगा फिर खाया नहीं जाएगा आपसे। ओ सॉरी। अच्छा अब हम बनाएंगे आप बाद में आप जर्दी अब दूं? हम दोनों ही डाल देंगे इसमें। चलो वारिस आ जाओ कॉफी लेकर, कब से मेरा कॉफी पे दिल है, आ ही जाओ तुम। जी अदा सही है। अच्छा साइड पे इनका वो पूरा हम दिखा रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, तो आप लोग जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो लिख रहे हैं। कलौंजी भी लिख लीजिएगा अगर लिख सकते हैं, क्योंकि कलौंजी भी इसमें डालनी है। थोड़ा सा दूध, एक ये मैंने इसको ढक दिया ताकि ये बन जाए। अच्छा आपने पीनट बटर डाला है ऊपर से और 2 जर्दियां ऐसे ऊपर से डाली। ये देखिए शॉर्ट बनाए, 1 सेकंड शॉर्ट बन जाए तो फिर
बन गया। ये पीनट बटर डाला और ये 2 जर्दियां ऊपर डाली। अच्छा, इसमें मैं अपने घर में जब बनाता हूँ ना तो लो फैट चीज भी भाभी नहीं बनाती, मतलब नहीं, देख रहे हमारे एक्टर बेचारे काम भी करते हैं, घर पे नाश्ते भी बनाते हैं, है ना? और आप लोग क्या, और बस आज पता चल गया। नहीं, वो बनाती है, लेकिन मैं अपनी चीजें, मुझे शौक है क्योंकि तो मैं खुद बनाता हूँ। बस मैं तो समझी कि, और वो होता यही है कि आप खुद, मैं जब बनाता हूँ ना तो मुझे ये पता होता है मैंने कौन सी चीज़ कितनी डाली है, तो भाभी को इतने सालों में ये भी नहीं पता चला यार कि क्या खाते हैं यार। नहीं, सब पता है उसको। शादी को कितने साल हुए? बहुत साल हो गए, बताए ना। बहुत साल हो गए, 20 साल तो हो गए। बच्चा था जब मैं, हाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, माशाल्लाह। वेडिंग एनिवर्सरी की डेट बता दें जल्दी से। दिसंबर में ही होती है, 22 दिसंबर। अभी गुजरी है, सेलिब्रेट किया था? बस हम लोग अपनी फैमिली में ही घर में सेलिब्रेट। उस दिन उन्होंने कुछ बनाया? कुछ तो बनाया होगा। हम लोग बाहर चले जाते हैं ना उस दिन। फिर उस दिन भी नहीं बनाया यार, उस दिन भी नहीं बनाया। नहीं, रोज बनाए और फिर उस दिन भी बनाए, तो फिर गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। अभी चाहिए नहीं? ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी डाइट जो करे आपकी उम्र दराज। तो ये बताने के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं कि आपकी उम्र दराज कैसे होगी, क्या होगा डाइट में, वो हम आपको बताएंगे। और जो कीटो डाइट के बारे में मैंने आपको बताया और बाकी जो लाइफस्टाइल के बारे में आपको यहाँ पर बताती हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं, बहुत अच्छी हमारी लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच डॉक्टर मंतहा यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी जिनकी डाइट से मैं यूँ पतली हुई थी। तो प्लीज़ उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर मंतहा, हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। प्लीज़ वहाँ पे आप आएँ और आपसे करनी है बहुत सारी बातें, ठीक है? sure. और एजाज भाई आप भी आ सकते हैं क्योंकि नाश्ता तो हमारा तैयार है, हम अभी लंच जो है वो बनाएंगे। ठंडा हो रहा है लेकिन ये कोई खा ले। नहीं ना, अभी शक्ल दिखा रहे हैं, शक्ल इतनी खूबसूरत है जो के वो खाने का दिल नहीं चाह रहा है ना। और हमारे पास एक और डॉक्टर जुबैर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहते हैं डाइट से जी हड्डियाँ भी वो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो हमें सब बताएंगे और बताएंगे कि आपकी उम्र कैसे कम हो सकती है, आप कैसे यंग दिख सकते हैं। तो डॉक्टर जुबैर के लिए बहुत सारी तालियां। सर, थैंक यू सो मच, आने का बहुत शुक्रिया। प्लीज जी बैठिए। आपने तो वही कमाल किया कि उम्र दराज, तो उम्र दराज मतलब ये कोई एक कमाल की बात है, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन मंतहा आजकल कौन कौन सी डाइट्स आ गई, क्या हो रहा है और क्या हो रहा है जिंदगियों में हमारे? बस सनम मत पूछो। 3 महीने के लिए एक डाइट पॉपुलर होती है, उसके बाद फिर दूसरी कोई डाइट आ जाती है, फिर एक और रिसर्च होती है। कभी कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग एवर फॉर यू, कभी कोकोनट ऑयल इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू हैव सीन इन योर लाइफ। कभी देसी घी कभी नहीं खाना, मोटे हो जाओगे, कभी आपको बोलते हैं कि देसी घी खाओ। ऐसे कर करके लोगों की बॉडीज एजिंग करती है, केमिकल्स सब कुछ इंड्यूस कर देते हैं बॉडीज को। नॉट ओनली दैट, सप्लीमेंट्स, ये पोटेशियम भी खा लो तो बी कॉम्प्लेक्स भी खा लो। अरे भाई, आपको पोटेशियम, बी कॉम्प्लेक्स, इन सब की ज़रूरत है? आपकी लाइफस्टाइल को इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है? बाय द वे, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अच्छा, लिखा हुआ था doctor. My parents are doctors, or you know, I know it's very difficult to get there. So I'm a nutritionist and I'm a lifestyle and wellness coach. लोगों को जो है quick fixes दे रहे हो, because that is what is needed to look good, to feel good, to feel young. That is not what's needed. आपको जो ज़रूरत है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने आप को अनस्टॉपेबल करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने फोकस को स्ट्रेट रखना चाहिए। अब कीटो करके हम 1 महीने में तो बहुत जल्दी वेट लूज कर लेंगे, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स, उसके बाद फिलर्स और बोटॉक्स करने के लिए आप ज़रूर जाइए डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद, क्योंकि कीटोसिस इज़ बेसिकली अ टर्म जिसे कीटोजेनिक
निकला है, ठीक है। कीटोसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेट वेयर यू आर बर्निंग फैट एज फ्यूल, ठीक है, आपके लिवर के ऊपर इफेक्ट होता है। और इसके लिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा और आपको बहुत कैलकुलेटेड होना पड़ेगा। हर कोई कीटो नहीं कर सकता। आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपको PCOS है, आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तो हम एज न्यूट्रिशनिस्ट आपको कीटो नहीं दे सकते। चाहे आप मेरे ऑफिस में आके बार बार रोएं, मैं आपको कीटो नहीं करा सकती। और दूसरी बात, कीटो किसी भी फूड लाइन से लेना जो न्यूट्रिशनिस्ट सुपरवाइज नहीं है, इट्स वेरी 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 डेंजरस। Please keep that in mind. And low carb diet क्या है? Low carb. Okay. Now keto and low carb are almost the same thing. But low carb usually what people also say is paleo is low carb as well. Depending upon if you add grains and legumes or not. ठीक है? कीटो और पेलियो का फर्क यही है कि ग्रेन्स और लेग्यूम्स जो है वो कीटो में हम निकाल देते हैं। जैसे सनम, आपको तो पता है, हम मिल चुके हैं, मैंने वही बताया। सनम अभी आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट सनम एंड दिस इज आउट ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। आई रिस्पेक्ट हर बिकॉज सनम एक्चुअली बिफोर गेटिंग ऑन एनी डाइट प्लान शी केम टू मी, शी सैट इन माई ऑफिस और उन्होंने मुझसे 1 घंटे तक बात की फाइंड आउट करने के लिए कि ये क्या है क्या नहीं है और ये करूं या नहीं करूं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं XYZ होस्ट हूं और आप मुझे फोन पे कंसल्टेशन दें। सो प्लीज गिव हर अ हैंड, शी डिजर्व्स इट। थैंक यू। मैं गई, मैंने बात की, इन्होंने पूरा मुझे एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ ऐसे, फिर आपने मुझे बताया कि ये टेस्ट करवाने हैं, फिर मैं हॉस्पिटल गई, मैंने वो टेस्ट करवाए, फिर मैंने कहा अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये भी टेस्ट करवाना है, वो करवाना है, मैंने वो सारे करवाए, सारे ब्लड टेस्ट करवा के। मैं किसी को भी डाइट प्लान ब्लड टेस्ट के बगैर नहीं देती और इसीलिए मेरे पास डॉक्टर्स हैं मेरे पैनल पे। मंता, मैं अब ये पूछूंगी आपसे ब्रेक के बाद, सर आपसे भी मैं अब आपसे बात करूंगी। आप क्या कहेंगे जो इंजेक्शंस लगते हैं जिससे आपकी क्रेविंग्स कहते हैं कम हो जाती है, खाने का दिल आपका कम चाहता है, वो क्या है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ में हमें क्या डाइट रखनी चाहिए। ये सारा कीटो शीटो हम सब साइड में रखते हैं, क्या खाएं, क्या नुकसान थे हमारे लिए आम लाइफ में जो हमारे किचन में चीज़ें मौजूद है, चाहे वो आटा, चावल, रोटी, नमक, चीनी, आर्टिफिशियल जो हमारे पास वो आती हैं, शहद और ये सब, या ये अदरक, लहसुन लोग अब खाना शुरू कर दिया है कि किसी का वजन कम हो, उनके नुकसान क्या हैं, ये हम बात करेंगे। नाश्ता मेरा तो रेडी है, आपने तस्वीर देख ली है, मैं अब नाश्ता करूँगी और आप छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मच जाएगा, हमारे साथ देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वापस आ चुके हैं और सुबह मैं जब आई थी तो बहुत एक्साइटेड थी और मैंने अपना सोचा कि स्नैपचैट भी लगाऊं कि आज सुबह मैं बड़ी एक्साइटेड और खुश, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आपके चेहरे पे आ जाता है। सो लेकिन आई एम हैप्पी कि डॉक्टर ज़ुबैर यहाँ पर हैं, मंतहा यहाँ पर हैं और एजाज़ भाई यहाँ पर हैं, जिनके लिए हमने कहा था नहीं एजाज़ भाई आपने आके सारा हमें अपना प्लान बताना है। तो खैर मेरे पास कॉल आई थी कि मोटा होना है, वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे जो ऑडियंस से वो सवाल करना चाहती है, इंजेक्शन का सवाल हम छोड़ के गए थे, वो मैं आपसे पूछूंगी, जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गई थी वो भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन वरना ऑडियंस मुझे यहाँ से गोलियां मारेगी, क्या मैं भी बात करने दो, बोले। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, हिरा नाम है मेरा और वेट लूज मैं करना चाहती हूँ। बहुत परेशान हो गई मैं वेट की वजह से। मैंने जिम भी ज्वाइन किया, 6 मंथ का पैकेज भी लिया, सुहाना भी लिया, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने पैकेजेस और अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अब ये है कि ये मेरे लिए चैलेंज बन चुका है कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। मैं मायूस हो चुकी हूँ क्योंकि अब मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। अभी लास्ट ही मंथ मैंने छोड़ दिया है जिम और डाइट प्लान भी उनका सब कुछ फोकस किया। चैलेंज हम मंतहा को दें, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी तो।
क्या कहती है मंतहा? लाइव चैलेंज। I would love to. Can you please come and sit here with me? थैंक यू। हाँ, हिरा, तो हिरा पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? माइक को तब यूज़ करो जब मैं बोलूँगी, ठीक है? अच्छा, तो आपने बोला कि आप ये वेट गेन शुरू कब हुआ था? मेरा बस बढ़ता चला गया एकदम से, जैसे किस उम्र से? खाना शुरू किया तो जंक वही जंक फूड अच्छा, वाली आप बात। मुझे कान में बताएं आपकी एज क्या है? 16 साल। अच्छा, मैंने okay. सुन लिया 16 साल। ओके, बोलने में क्या है? ठीक है, you're quite young, माशाल्लाह, that's really nice. आपको पता कितने मतलब एजेस लगते हैं आप? I know, I totally understand, but it's माइक वो थोड़ा सा तो ऊपर अपनी खेती है ना, जैसे बाल होते हैं, कटवा ले, उसके बाद जो है वो बढ़ जाएंगे, you can change the style and you can इतना सीरियसली इसको मत लो, क्योंकि आपके फिर तो कॉर्टिसोल लेवल्स भी बढ़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, ठीक है? सीरियस हो चुकी हूं। एक सीरियस होना होता है। देखो, आपको सब कोई बताता है कि क्या करो, कीटो करो, पेलियो करो, एटकिंस करो, आपको कोई ये नहीं पता होता कि कैसे करो, ठीक है? कैसे करने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो आपके पास ऑलरेडी है वो है आपका माइंड। जैसे मैंने अभी सनम को बोला, let's focus on something else, right? So we both can focus on something else, another plan or other thing. So इससे क्या होता है कि you concentrate on it. Now आपको अपने mind को, if your mind is ready and you are ready to start, that is 50% of the finish. Because फिर आपको कोई भी stop नहीं कर सकता, आप unstoppable हो जाओगे। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, लाइफस्टाइल चेंज की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लाइफस्टाइल इज नॉट कि आपके कपड़ों का स्टाइल है, ठीक है? कि आज के दिन छोटी शर्ट्स आई हैं फिर बड़ी हो जाएंगे। लाइफस्टाइल इज परमानेंस, और परमानेंस आता है डिटर्मिनेशन से, और वो होता है माइंड के फोकस से। और वो ऐसे नहीं हो सकता अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ कि टुमारो वेक अप अर्ली, और आपकी आदत नहीं है टू वेक अप अर्ली, आपकी आदत है 12 बजे उठने की। आप मुझे कहोगे कि हाँ ठीक है, मतलब मैं करूँगी, देखती हूँ कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी। यू विल डू इट फॉर 2 days, फिर आप नहीं करोगे। क्यों? हार मान जाते हैं। नहीं, हार मान जाते हैं। because you feel that you don't have confidence in it, and if you don't have confidence in yourself, it is because आपकी परफॉर्मेंस ने वो बेसिकली आपको रिजल्ट्स नहीं दिए। तो मैं इमीडिएटली आपको नहीं बोल सकती कि आप इस डाइट को ऐसे करें या इस डाइट को इस तरीके से लीजिए। आपको जो है वो क्या करना होगा कि 7 दिन के लिए एक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, फिर आपको जब रिजल्ट आएंगे उससे आपका फर्दर मोटिवेशन होगा। तो इनका क्या होगा? फिटनेस कोच भी हैं, लाइफस्टाइल ट्रेनर भी आप हैं, और फूड भी आपका एक अपनी तो इनका क्या होगा? ये सारा मिक्स होगा, साथ होगा, या सिर्फ डाइट से होगा? Okay, so that's a very good question, Sanam. That is what the difference between a fitness trainer, nutritionist, and a wellness coach is. Exactly. And the difference is what I'm doing right now. I want to know her. Okay. It is, मतलब ये क्विक फिक्स नहीं है मेरा कि मैं जो बस इनको डाइट प्लान दे दूँ तो आप ये करें। इसको क्या कहेंगे? मेरी रिलेशनशिप बनती है मेरे क्लाइंट्स से। जब मेरी रिलेशनशिप बनती है वो मुझसे ऑनेस्ट होते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में। मेरा बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मेरे लिए एक मेरा क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 15 क्लाइंट से ज़्यादा नहीं लेती। हम अगर ये चैलेंज आपको दें, I'm accepting and this is for you. वाओ, थैंक यू सो और मच। हिरा को हम कितने दिन बाद दिखाएं दोबारा ये स्क्रीन पे? मुझे आप इनको मुझे गिव मी फॉर 4 weeks, मतलब 1 महीना। 1 महीना दे दें। जनवरी में दोबारा ये हमारे साथ होंगी, ठीक है? और जनवरी आज में का हम आपको शो दिखाएंगे, और अगले महीने की इसी तारीख को हम ये 3 तारीख को हमें याद रहता है। अब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इतना जबरदस्त। यहाँ पे आप आ जाएं मेरे पास। क्या? ओके, सो अच्छा जी सर, अब आप मुझे ये बताएं। हाँ ओके जी, ये बना रहे हैं लंच, ठीक है? अब जो भाभी नहीं बना, कीमा बना रहा हूँ। ये वहाँ से काम करके आते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर ये कीमा बनाते हैं घर पे। मैं सारा दिन यही करता हूँ ना। कहाँ से मेरे बाल कहाँ से हो गए?
ओके, अब मुझे बताएं, आप भी मनता यहाँ पर आ सकती हैं। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मैंने पहले इसमें थोड़ा सा घी डाला। घी, ओके, देसी घी। घी सही है, देसी घी। हाँ, लेकिन उसके साथ ये वो लिखा तो मिट गया कि ग्रास फेड डेयरी का होना चाहिए। ओके, वो गाय जो सिर्फ हरी या सूखी घास खाती हो, अगर एनिमल फीड दे दिया तो फिर देसी घी खराब हो जाता है। देसी घी खराब हो वो जाती है जाली यार, देसी घी होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपना बाड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं इमरान भाई कहती हूँ बाड़ा होना चाहिए अपना, कसम से। और फिर मैंने इसमें गरम मसाला डाला, प्याज ठीक है। डाले, और गरम मसाले में जो भी तो चीज़ें क्या आप रोज ही कीमा खाते हैं दोपहर नहीं, में? रोज नहीं खाता, ये तो मैंने अभी, हाँ। वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने वो और ये किससे खाते हैं? ये मैं या तो ब्राउन राइस के साथ खाता हूँ, या फिर मैं खाता हूँ मैं बारले की जो रोटी होती है ना, वो बनवाता उससे हूँ। बारले का वो भी आटा। आप खुद बनाते हैं, वो भाभी बना लेती हैं? नहीं, रोटी नहीं मुझे आती बनानी। रोटी है, शुक्र है कुछ तो बनाती हैं। अच्छा ठीक है, तो वो बना के तो शूट पे आप अपना ये सारी खुद चीजें लेके मैं जाते अपनी हैं? संडे वाले दिन करता हूँ। ये खुद ही लेके जाते हैं आप, मतलब अपना खाना मेरे साथ शूट्स पे? मेरे असिस्टेंट होते हैं, वो सामने खड़े भी हुए हैं, वो ट्रेंड है, वो ये सारी चीजें उसको आती हैं बनाने। तो ये बना के वो लेके बनाता जाते है। हैं, तो वो ठीक है। बनाते हैं हम शूट पे, लाइव What? कुकिंग। हाँ, शूट पे ताज़ा बस अगला ड्रामा मैं आपका साइन कर रही हूँ। सब खा रहे होते हैं मेरा खाना। बस अगला ड्रामा मैं इनके साथ साइन करूंगी और खाना फ्रेश बन के खाऊंगी, वहाँ पे मुझे मिलेगा। बाकी चीजें शकरकंदी यहाँ पे रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आजकल नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है कि वजन बढ़ता है नहीं शकरकंदी बढ़ता से। इससे, आलू से बेहतर होती है। और मैं तो आज दोनों एक ही पेज पर, इस बात एक ही पेज पे फाइनली दोनों के शकरकंदी खा सकते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, ब्राउन ब्रेड का जिक्र हुआ था। हाँ। आप 3 चीज़ें लें 100 ग्राम की, ब्राउन ब्रेड, शकरकंदी और आलू। हाँ। 100 ग्राम आलू में 86 कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम शकरकंदी में 110 होती हैं, और 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड में कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कोई 30, लेकिन वो होती है 160। 248 होती हैं। देखा, मैंने ये कहा था आपको। शकरकंदी से डबल से भी ज़्यादा। लोग ब्राउन ब्रेड डाइटिंग के लिए खाते हैं। हाँ, वो ये भी खाते हैं। ब्राउन ये ब्रेड और सामने वाइट रखी ब्रेड है। में कैलोरीज में थोड़ा सा ही फर्क है, सिवाय फाइबर के। सिवाय फाइबर के, बाकी दोनों एक जैसी खराब है। सिर्फ अच्छा, एक ग्लास दूध में कितना फैट है? कितनी कैलोरीज होती है? दूध में फैट कम होती है, 2 to 3% फैट। फ्रेश मिल्क जो हमारे जो गाय का। हाँ, देखिए हम ज़्यादा हम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम द मिल्क स्टोर्स, राइट? जो Okay, फ्रेश हाँ। वाला जो होता है, हाँ, उसमें 3% फैट है, क्योंकि हमारा जो मिल्क है इट्स रियली वाटरी, इट्स नॉट दैट। बिल्कुल, हाँ। पर लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों में जाओ और आप उनके मिल्क के कैलोरी काउंट्स डिफरेंट होते हैं, तो ठीक है। ये बात पे हमें जो है वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। अभी एजाज ने बिगिनिंग ऑफ द शो में बोला था कि फिटनेस एप्स जो है वो बहुत कॉमन है, जिसमें कैलोरी काउंट जो है वो इंक्लूडेड होता है। अब आपको जो है इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी बनाना और एप्पल विच इज़ अब्रॉड, लाइक यू नो दिस अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप जाएं, आप ट्रैवल करते हैं, आप दुबई जाते हैं, आपने उसके मतलब उसके कैलोरी काउंट में भी डिफरेंस होगा। size के हिसाब से। एग्जैक्टली, सो पोर्शन साइज एंड ग्राम्स are very important. बहुत important. And also like बस one banana, one peach, we can't do that. अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो आपको फिर you have to enter sometimes the calorie counts जो आपके locally जो है food और fruits में होती है। अच्छा, इंजेक्शंस का आप बताएं। तो सवाल रह गया। ये एक्चुअली वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दवा नहीं है। ओके। ये बॉडी प्रोडक्ट है जो औरतों में बनता है 2 वक्तों में, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट और जब उनको पीरियड आता है, इसी को इस्तेमाल करते हैं। यू नो, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे आपके टॉप के सेलिब्रिटीज़ ने मेरे साथ वेट रिड्यूस किया हुआ है। इसका नाम यू नो। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे लेना नाम लेंगे जब तक नहीं, वो खुद ना बताएं। उसमें 40 दिन में 8 से 15 kg वेट कम होता है। What? 8 से 15 in 40 days. Then you have to give a 6 weeks break, जो 100 और 110 वाली होती हैं, वो 2, 3 और 4 ब्रेक के साथ कर सकते हैं। मुझे लास्ट में आप बता दें कि डिनर में क्या खाते हैं, और क्या 5 मिनट है हमारे पास, और 5 मिनट में आप तीनों ने बात करनी है। अच्छा, मैंने खैर बनाना था, एक स्मूदी भी बनानी थी, हम बातों में लग गए, टाइम नहीं मिला। मैं टाइमिंग को ज़रा ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ये सब एक्सपर्ट्स हैं,
बट मैं अपने बॉडी पे ही एक्सपेरिमेंट करके और फिर पता चला लेता हूँ कि क्या चीज़ मुझे सूट करती है नहीं करती. सो आई फॉर मी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That is a very good point, Ijaz. Please give him a hand. Because अगर आप निहारी जो है वो रात को खाएंगे और सुबह को निहारी और खा के फौरन सो जाएंगे. It's like first thing in the morning. और अगर आप फैट्स रात को खाएंगे, it is deadly for you. Yes. Because your body is in the resting state. So decide कि कौन सा न्यूट्रिएंट हाई क्वांटिटी में किस वक्त लेना है. उसके बाद आपकी एक्टिविटी क्या है. और so that's a very good point. खाने से 4-5 घंटे. I try not to eat after 7 o'clock. वाह. तो शाम को 7 बजे जो खाना है वो खा लिया. और यहाँ पे तो 8-9 बजे दावत में जाते हैं लोग 12 बजे भी निहारी खाते हैं. हालांकि निहारी को निहारी कहते हैं इसलिए कि सुबह खाई जाती है. निहार मुंह खाया करें. बिल्कुल सही. वो सिर्फ आपसे वही कर लें, बाकी हमारी सारी चीजें भूल जाएं. Calorie restriction can also be done through dividing your meals into 5 or 6 portions. So calorie restriction का ये तरीका होता है कि आप कम पोर्शंस पे खाएं लेकिन दिन में 3 दफा नहीं 5 दफा खा लें. है ना मनता जी. ताकि मैं आसान उसमें समझाना चाह रही हूँ ताकि जो आपने 3 दफा खाना है और पेट भर के खाना है तो पेट भर के उस वक्त ना खाएं. बाद में थोड़ा लेकिन 5 मील्स आप कर सकते हैं उससे. ठीक है. वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जल्दी से बता दें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि इफ द फीमेल सर कह रहे मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं बता रहा हूँ. बहुत मुश्किल है. मेडिकल कंडीशन क्या है उनको? थायराइड हाइपरथायराइड तो नहीं है या नहीं ये मुझे पता नहीं है. मुझे उनकी एज भी पता नहीं है. ठीक है. दूसरी बात, अगर आप जो है एक्स्ट्रा अभी अगर आप अकॉर्डिंग to the doctor and me as well as a nutritionist, अगर आप पेट भर के और अगर आप हंग्री हैं, आप समझ रही हैं कि आपको डेफिशिएंसी हो रही है किसी चीज़ की, तो आप अपने इंटेक को इंक्रीज़ करें. पर जो आपकी गॉड गिवन मेटाबॉलिक रेट है उसको जो है किसी मेडिसिन से, किसी एक्स्ट्रा खाने से, किसी चीज़ से प्लीज़ मत चेंज करें क्योंकि आगे चल के आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जीने का मजा तो सुबह में है. घरेलू झगड़े, शक, नाचाकियों का बुरा अंजाम. मलीर अल-फलाह सोसाइटी में अब्दुल सत्तार के कत्ल में बीवी ही मुलव्विस निकली. औरत ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने ही खाविंद की जान ले ली. वाक़े को हादसा के रंग देने की भी कोशिश की गई जबकि मुल्जिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग. आज मैं आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जा रही हूँ. वो दुनिया जो कराची में ही बसती है. यहाँ पर कई ख़वातीन मौजूद हैं जिन पे अलग अलग इल्ज़ामात हैं. मैं कराची के जेल में मौजूद हूँ जो ख़वातीन का जेल है और यहाँ पर डिफरेंट सज़ाओं में यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं. कुछ एक्सेप्ट करती हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करती. 99% ख़वातीन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती कि उन्होंने वो गुनाह किया है जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं. आज एक खातून से मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया. ये लोग किस तरह जी रही हैं, क्या कर रही हैं, अगर किसी का मर्डर किया है तो इनको क्या सज़ा मिलती है, क्या एक औरत को सज़ाए मौत यानी फांसी की सज़ा होती है या नहीं होती, अगर इनका कोई अपना इनसे मिलने आता है तो कितनी देर की मुलाकात होती है. आज मैं अंदर जा रही हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ. जेल है, चाहे वो सोने का जेल हो, चाहे उस पर हीरे मोती कुछ भी लगे हों. कैद होती है, बट ये पत्थरों की कैद है, ये दीवारों की कैद है. गुनाह करने के बाद इनको पछतावा कितना है ये हम जानेंगे. मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर जाके आपको उन ख़वातीन से मिलवाती हूँ. जेल का एक माहौल मैं आपको दिखाती हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, यहाँ पर आके हमें साइन करना होता है, एंट्री करनी होती है. अपना नाम लिखता है सनम. ये क्या है? समा.
मैडम ये स्टैम्प पहचानो क्या क्योंकि यहाँ वुमेन जेल भी है ना, ये शनाख्त के लिए। ओके, ये लग गया? जी ओके जी, मैं जा सकती हूँ अंदर? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अंदर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं जहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं और यहाँ पे एक मुलाकात रूम है। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात रूम दिखाती हूँ कि मुलाकात किस तरह करवाई जाती है जब उनके घर वाले आते हैं। तो कुछ मुजरिम जो हैं वो इस तरफ हैं, इतने डिस्टेंस से, ये देख रहे हैं कितने डिस्टेंस से इनकी मुलाकात हो रही है। इधर बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? क्या जुर्म किया तुमने? डकैती। कहाँ पे डकैती की? किसने सिखाया कि ये काम करो? इसने भी नहीं सिखाया, बस दोस्त के साथ किया। दोस्त के साथ? कितने भाई बहन हैं? 3 भाई है, 2 बहन है। वो कितने शर्मिंदा हुए होंगे, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? दो से फंसाया, लेकिन उनसे क्या क्या लिया? मोबाइल लिया, पैसे लिया। कितने पैसे थे? 5-6 हज़ार रुपये थे। 5-6 हज़ार। और मोबाइल कितने का था? कितने वाला था? बेचा होगा ना? 6-7 हज़ार रुपये का। 6-7 हज़ार। और फिर उसको मारा, गोली मारी उसको? बंदूक थी तुम्हारे पास? पक्की बात? अभी कौन आया तुमसे मिलने? माँ बाप। आपका बेटा उसने डकैती की, आपको पता था? नहीं, पता नहीं था। रात 3 बजे पुलिस आई और इसको पकड़ के ले गई। कितने शरीफ घराने के तुम हो, अपनी माँ की हालत देख रहे हो? अबाए में छुप छुप के तुमसे मिलने आती होगी यहाँ पर। अच्छा, ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं, सब बैठे हैं और देख लें, इस तरह मुलाकात होती है इतने डिस्टेंस से। और मैं सिर्फ ये बच्चे दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त ख़वातीन के जेल में मौजूद हूँ, यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे कई ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे बात होगी, और एक ऐसी खातून जिन पे जो है वो अगवा का 9 साल से केस चल रहा है, और एक वो खातून जिसने बच्चों के साथ अपने शौहर को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया, क्या हुआ था, वो उससे हम जानेंगे, वो पूछेंगे। और अंदर कई कहानियाँ, कई लोग, कुछ कहानियों के पीछे सच, कुछ कहानियों के पीछे झूठ। और मुझे ये भी याद है कि मैंने समा टीवी पे ही शो किया था, और एक शख्स जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन उस औरत ने ख़ुदकुशी कर ली एक म्यूज़िशियन पर। और वो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इतने साल वो जेल में रहा, वो बेगुनाह शख्स था, और हमारे शो के बाद वो शख्स आज़ाद हुआ। कई बेगुनाह लोग होंगे और कई वो होंगे जो गुनहगार होंगे, जिन्होंने गुनाह किया होगा। कुछ वो होंगे जो एक्सेप्ट शायद करें अपना गुनाह, और कई वो होंगे जो अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंदर लेकर जाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे, उनके साथ जाके अंदर बात होगी और देखते हैं कि लोगों की क्या कहानियाँ हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, और उन्होंने जो गुनाह किया है उन गुनाहों के पीछे क्या राज छुपे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके आज हम आपको दिखाएंगे ख़वातीन का कराची का जेल किस तरह। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम ख़वातीन के जेल में मौजूद हैं, और यहाँ पे वो ख़वातीन हैं जिन पे मर्डर का केस भी है, और वो हैं जिन पे अगवा का भी केस है, अगवा बराए तावान का भी केस है, और चोरी का भी केस है, और बहुत तरह के डिफरेंट केसेस कि मुझे हैरत हो रही है कि क्या औरतों पे भी इस तरह के केसेस होते हैं। तो वो शिबा जी हमारे साथ हैं, SSP शिबा शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हैं, और आप ही के साथ अंदर जाऊंगी।
और मैं तो हैरान हूँ कि औरतें भी इस तरह के गुनाहों में शामिल हैं, चाहे वो मंशियात हो, चाहे वो अगवा हो, चाहे वो कत्ल हो, इस तरह की चीज़ें। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप ये कि देखें एक अलग सी दुनिया है और बहुत सीरियस नेचर के क्राइम्स में ये कि औरतें इन्वॉल्व हैं। इस वक्त मोस्ट सीरियस क्राइम की अगर बात की जाए तो कौन सी खातून है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक किसी गुनाह या क्राइम या सज़ा में है? हाँ, खतरनाक ये कि ना सही पर ये कि मर्डर केसेस में इन्वॉल्व होती हैं। खतरनाक। जी बिल्कुल, ये कि मेजर क्राइम्स में ये कि इन्वॉल्व हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम में है, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो किडनैप बच्चों को करती हैं या ये कि इसमें ये कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे, ये कि बच्चे बड़े लड़कियां ये कि सब उसमें ये कि आ जाते हैं, उनमें सब आ जाते हैं। और मंशियात में भी हैं। जी बिल्कुल, ये कि मंशियात में, और मंशियात में ज़्यादातर ये कि दे आर कैरियर्स, ये कि एडिक्ट्स ये कि बहुत कम आती हैं हमारे पास। और यहाँ पर जो है वो एक खातून है जिन्होंने अपने बच्चों के साथ शौहर को कत्ल किया। जी बिल्कुल, ये कि लास्ट ये कि सैटरडे को वो ये आई थी और मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी बिल्कुल ज़रूर मिलें, उनसे बात करें कि रीज़न क्या था। और आलिया भाभी हमारे साथ हैं। आलिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। आलिया भाभी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और यकीनन जिस तरह मैं हैरान, परेशान और एक शौक में हूँ, आप भी होंगी, बट मैं तो अब यूज्ड टू होगी ना यहाँ पर आके। सनम, बहुत ज़रूरी है कि जब हम शेल्टर के हवाले से जब औरतों का वो रूप पेश करते हैं जिसमें उन पर ज्यादती होती है, तो दुनिया को ये बताना कि औरतों से भी मोहतात रहिए, औरतों का एक रूप ये भी है। क्या कितनी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो हम यकीनन तबाह हो जाएंगे। क्या खूबसूरत आयत है, सुभान अल्लाह। हम इधर आ जाएं। मैं सबसे पहले उस खातून से मिलना चाहूँगी क्योंकि अभी वो रिसेंट जो है वो केस है और सफाई की यकीनन दाद देना चाहूँगी। मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी कि वो आखिर में मुझे आप जवाब दीजिएगा कि फांसी की सजाए मौत औरत को नहीं दी जाती, उसका रीजन मैं जानना चाहूंगी कि मैं भी जानूं और ऑन एयर हम लोगों को बताएं। लेकिन सबसे पहले हम फिर उस जी हाँ बिल्कुल, ये बच्चे यहाँ पर क्या सीखते होंगे, ये बच्चे क्या किस तरह इनकी पढ़ाई, क्या बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की एक सनम मॉन्टेसरी स्कूल है, बहुत अच्छा है, जहाँ पर बच्चे ये के यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं स्कूल। नाम क्या आपका? आपको मजा आता है यहाँ पर? अच्छा लगता है यहाँ पर आपको? मम्मा क्या है आपकी? इतनी प्यारी बच्ची है। ये तो शुक्र है यहाँ पे पढ़ाई का ख्याल रखा जा रहा है, साफ सुथरा माहौल है बच्चों को। लेकिन सनम इनके ज़हन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन सनम ये देखने की जरूरत है इन सबके लवाहिकीन इन बच्चों के बाहर होंगे ना, तो अगर माँ यहाँ आ जाती है तो इनको संभालने को रखने को कोई बाहर तैयार नहीं होता होगा, तभी माँ के साथ। इसीलिए यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि इनकी मदर्स भी ये कि विलिंग नहीं होती कि इतने छोटे बच्चों को किसी भी रिलेटिव के हैंड ओवर करेंगे। दादा दादी नाना नानी। लेकिन आपको नहीं लगता कि लेकिन वो बच्चे को सजा मिलेगी ना? वरना मैं कह रही थी कि अगर माँ ने कोई जुर्म किया है तो उसकी औलाद उसके साथ है तो लाइक वो अलग होनी चाहिए, लेकिन औलाद को क्यों सजा दें? इस मासूम बच्ची को किस बात की सजा मिले? वो तो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए। कह रही हैं कि माँ नहीं चाह रही, इसका मतलब कि रिलेटिव में वो बॉन्डिंग नहीं होगी, तभी माँ नहीं छोड़ती होगी। वरना हम तो एक सेकंड में अपने बच्चों को दादा दादी के हवाले कर देते हैं, नाना नानी के हवाले कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारे बेड्स लगे हुए हैं और प्रॉपर साफ सुथरा माहौल। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जब ये क्या दुख है? दुख ये जब कुछ किया ही नहीं तो यहाँ पे ला के रख दिया। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की प्री मेडिकल की स्टूडेंट है। मेरी इस वक्त 2 हफ्ते की कोचिंग की क्लासेस मिस हो चुकी हैं। उसका ज़्यादा दुख है, बाप की डेथ का दुख नहीं है। बाप की नहीं, कोचिंग का ज़्यादा दुख है। आई एम सॉरी, आपने अपनी ही बात को खुद ही सच होता है, झूठ होता है। नहीं मतलब ये नहीं कि दुखी हूँ, क्यों? कुछ किया नहीं तो दुखी हूँ। अच्छा, कुछ नहीं किया दुखी हूँ।
क्या सोच रही हैं? वो 2 हफ्ते से कोचिंग मिस हो गया, बाप का मर्डर हो गया, लेकिन बेटी जो रो रही है वो कोचिंग पे रो रही है। इसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का। ओ, इसने वो जिया है। मैं ये नहीं कह रही जो हमें तो डबल दुख मिले। हमारा तो शोहर गया, बाप गया, बनने का ख्वाब वो बात ये नहीं है। ये लड़की इस कदर हुई है, इस कदर हम टेंशन से और परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर मुझे मेरे बाप का दुख नहीं होता ना, मैं इस वक्त बैठ के उनके लिए कुरान ख़त्म नहीं कर रही होती। मैं इस वक्त अभी कुरान छोड़ के हम आए। मैं एक सेंसिबल बंदी हूँ, मुझे पता है कि इस तरह मैयत के पीछे मातम करना। मैं बहुत रोई हूँ, आप जाके बैरिक के इंचार्ज से पूछिए, हर चीज़ से हर बंदे से जाके पूछिए। लेकिन हमने इतना कुछ सुन लिया है कि अब हमारे आंसू खत्म हो गए, क्योंकि इतनी बातें सुन ली हमने वो बातें सुनी, हमने वो बातें नहीं। देखिए आपने उसकी बात पकड़ ली। मैडम प्लीज बैठे। इस वक्त आप देखिए मैडम, अगर आप इस कंडीशन में होती ना, आपको अंदाजा होता कि उस वक्त जब बंदा खुद उस मकाम पे आता है ना, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ कि ज़िबा कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। एक औरत कैसे ज़िबा कर, 18 साल के बाद मेरे अफेयर चलने थे। उन्होंने रिपोर्ट क्या बनाई, एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को FIR कटवा दी। ठीक है 2 मालूम अफराद 18 साल के बाद मैं अफेयर चलाऊंगी जब मेरे बच्चे जवान हो गए। और मुझसे इतने गंदे सवाल किए उन्होंने। और फिर वो चलाया, हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले तो हमारी चीज़ें पकड़ के, हमारी तस्वीरें ली उन्होंने। मेरे हस्बैंड का पूरा फोन फ्लैश करवा दिया उन्होंने। किससे किया? जो वहाँ के 2 हैं उन्होंने किया। फोन हमने देखा, आखिरी टाइम तक इनकी कॉलें थी और उन्होंने बिल्कुल फ्लैश कर दिया। क्या कसूर था हमारा? मैं 18 साल के बाद अफेयर चलाऊंगी। अगर मैं चलाने वाली होती, मैं 18 साल इतने बच्चे बड़ा करती। सबसे आसान हल ये है कि औरत पे आप इल्ज़ाम लगा दें, बगैर देखे, बगैर समझे। उसकी कोई इज्जत नहीं है, चाहे वो सारी उम्र पूरे 18 साल किसी से पूछ ले। मैं अफेयर चलाऊंगी, मुझे तो इस बात की गैरत है। कहने के अफेयर तुम 2 अफराद नहीं लाओगी तो फिर 2 बच्चे भी ले जाओ। 2 बच्चे, इसका और मेरे बेटे का नाम नहीं था, वो दोनों स्कूल गए हुए थे। आप वहाँ की अटेंडेंस से मालूम कर सकते। ठीक है, आपके शौहर ने, आप समझे कि कहानी हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहानी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी सही नहीं बात। मतलब सुबह वो बच्चे स्कूल गए हैं मेरे, मैंने उनको स्कूल भेजा है। आप और आपकी औलाद, आपके बच्चे इस जेल में मौजूद हैं कि आपने अपने शौहर को बच्चों के साथ मिलकर हमें ये कहा गया, आपने हर जगह यही बोलना है, यही बयान देना है, यही बयान देना है। मैं आपको आज मैं आपसे एक बात कहूँ, आप लोग बहुत प्रोग्राम करते हैं। अभी वो नूर सबा बात करी थी, हमें पता ही नहीं है जब हमें पुलिस पकड़ेगा किस टाइम पकड़ेगा। आप वो अवेयरनेस दें खवातीन को कि उनके ऊपर कोई बात आती है वो किससे जाके कांटेक्ट करें। आप आए, आप इद्दत में बैठे हैं, सोया हो रहा है, आपको उठा के ले गए। अगर मैं इतनी झूठी होती मैं अपने ससुराल क्यों जाती? मुझे ये बताएं कि आपके शौहर की किसी से दुश्मनी थी, आपके पापा की किसी से दुश्मनी थी? ताया लोगों ने ही कराया जो कराया। ठीक है, प्रॉपर्टी थी हमारी पहले, अभी भी है। तो उन लोगों को इतना सेंस नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि कुछ भी हो जाए प्रॉपर्टी बच्चों की रहती है। आपने अपने भाई को कत्ल करवाया क्योंकि मिल्कियत आपको चाहिए थी, वरना उनके बच्चों के हिस्से में आएगी। मिल्कियत का क्या करना है, एक भाई की मिल्कियत है, जब हमने पहले ही उनके नाम पे की हुई है, लीज है। उनको ये बात पता ही नहीं है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3। मेरी बेटी और 2 छोटे बेटे जो वहाँ हैं। ठीक है, आपके शौहर को किस वक्त कत्ल किया गया और किन चीजों से कत्ल किया गया? आज मैं बिल्कुल वो बोलूंगी, मुझे बजे का नहीं, सिर्फ मैं बता रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल गए, मेरे बच्चे स्कूल गए। मोहतरमा कहती हैं कि वो बच्चे स्कूल चले गए। 2 बच्चे मेरे स्कूल चले गए। ये पढ़ती है, रात में भी पढ़ती है, सुबह फजर में भी उठ के पढ़ती है। उस दिन ये भी गई हुई थी? नहीं, उस दिन ये नहीं थी, ये घर में थी, पढ़ के और लेट गई है। तो ये जब हम लोग घर पहुँचे तो बच्चों के यूनिफॉर्म ड्रेसेस थे वो घर में थे, उसी घर में जो हमारी इलेक्शन थी, और बच्चे थे महमूदाबाद में। अब तकरीबन इतने का टाइम है, 9-10 बजे की टाइमिंग है। वो आए और आप वॉशरूम में थी। हाँ। बंदा नहाता है आधा घंटा मैक्स, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सुबह से वॉशरूम में थी। फिर जब वो आए, मैं बाहर निकली हूँ तो वो नीचे पड़े हुए थे ठीक, और ब्लड निकल रहा था। उनको गन से शूट किया गया या छुरी? नहीं, वो कह रहे हैं मारा है उन्हें।
चीजों से। आपने देखा तो नहीं गनमन से नहीं, उनके आँख नीली हो रही थी। हाँ। उनकी आँख नीली हो रही तो थी। मतलब आपने उनको देखा ना, उनकी बॉडी? हाँ मैंने देखी। ठीक है, बड़े कहाँ उनको चोटें थी? यहाँ थी, यहाँ पे चोट थी। हाँ नाक पे थी। जो सामने जब गिरे तो मुझे लगा सर जाके लगा, पीछे था। इसको मैंने बोला, आवाज दी है मैंने। छुरी के वार कहाँ पे थे? छुरी के वार। लेकिन जब ये सब हो रहा होगा तो एग्जैक्टली मैं वही आप एक सेकंड भाभी, वो बाहर से आए, बाहर चले गए थे बच्चों की जाने। जब वो गिरे हैं तो मेरी आँख खुली है, मैं गई हूँ, मैंने मामा को टावल दिया है, टावल रखा है मामा ने नीचे। उनके मुंह में कोई कपड़ा वपड़ा बंधा हुआ था, मुंह बांधा हुआ था किसी ने उनका? वो बिल्कुल कुछ भी बंधा हुआ तो ये 6:30 बजे शुरू और किस चीज से मारा गया? ये इसमें मिक्स जो घरेलू चीज़ें हैं, बैट था, डंडा था, कपीर थी, चम्मच था, और वो मसाले कूटने का एक वो बेलन टाइप नहीं वो था, तमाम वो चीज़ें सब रिकवर हुई। मेरे घर में आए वो जख्मी थे, बस गिरे हुए नजर आए और ब्लड निकल रहा। मैंने ब्लड देखते साथ तौलिया रखा है, तौलिया अभी भी हॉस्पिटल में होगा। तो घर का हमने पूरा जायजा लिया, तफ्तीशी अफसर भी थे और भी लोग थे हमारे साथ, तो उन्होंने खून उन सब तमाम साफ कर चुके थे। खून के कपड़े जो है वो वॉशरूम में थे, और ये जो बेड और जो चीज़ें रिकवरी हुई वो अलमारी की पीछे रखी हुई। उसने आवाज तो दी होगी बीवी को, बेटी को, कोई आए? नहीं, वो आए और गिर गए लॉन्ज में। नहीं इंसान कहाँ गिरे हुए थे? बाहर, वहीं दरवाजे के पास गिरे हुए थे। दरवाजे के बाहर नहीं, कमरे के अंदर। बिल्कुल हमारा 80 गज का घर है, ये घर भी नहीं है, ये घर भी नहीं है, ये घर भी नहीं है। उसमें वो बंदा गिरा है आके, उसने दरवाजा खोला है, उसने आवाज नहीं दी, बट वो कमरे तक आया है, इतना होश था उसमें। अब मारा गया है, उनको चोटें मारी गई, तो कोई शोर शराबा हंगामा कुछ नहीं था? कुछ नहीं पता चला। मुझे ये बताएं कि कोई चीखों की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, कोई आवाज नहीं आई? नहीं, हमें नहीं आई। मैं थप्पड़ मारूं तो आवाज आएगी? मैंने तो आपसे जो कहना था कह दिया, बाकी अल्लाह जाने। ठीक है, अल्लाह ने मुझे देखा है। मुझे क्या पता चल रहा है आज? मुझे पता चल रहा है आप लोग भी नहीं करते कुछ। आज मुझे आप यकीन करें, मैं डिबेटर हूँ, मैं डिबेट करती हूँ यूनिवर्सिटीज में जाके। पूछिएगा जाके मेरे बच्चों के बारे में कि वो किस लेवल के बच्चे हैं। यहाँ किसी चीज मुझे नहीं, मुझे आइडिया है, उसको जितना अपना कोचिंग का दुख है उससे मुझे अंदाजा हो गया। उसका डॉक्टर का ख्वाब टूट गया, ये गलत फैसले ने, गलत वे ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। कभी आप ये भी सोचे, क्योंकि ये देखे ना, एक बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा है, एक बच्चा ये करने गया ना हो कि फैसला तो कोर्ट में कोर्ट में नहीं होगा, यहाँ नहीं होंगे फैसले। ये जेल में है, यहाँ फैसले नहीं होते, थाने में मौजूद है, ये जेल में नहीं होते। यहाँ अपनी मर्जी से आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है, यहाँ आपकी मर्जी से वो बनाए जाते हैं। यहाँ फैसले नहीं होंगे बाजी, आपको बहुत पता है। यहाँ फैसले नहीं होंगे, फैसले होंगे अल्लाह की अदालत। आपके फिंगरप्रिंट्स किसने लिए? यहाँ एसओ आपसे ऐसी गंदी बातचीत करता है, यहाँ एसओ उस पर आप बात करें, यहाँ एसओ आपसे इतनी गंदे सवाल करता है। मुझे ये उन्होंने हमें लटका के रखा। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स ने इतनी गंदी बातें की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक औरत से उन्होंने बहुत गंदे सवाल किए ऑफिसर ने। उन्होंने ये कहा है, उनके भाई साथ थे, उनकी वालिदा थी, अल्लाह ताला को जवाब दें। आपके प्रिंट्स किस चीज पे प्रिंट्स लिए आपके हाथ पे? जो बैट घर लेके आए, हमारे पकड़वाए हैं उससे पहले। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट्स थे, आपने क्यों लिए दोबारा हमारे? हमें तो समझ अब आ रही है लोगों की बातें सुन के कि हमें बोलना क्या था। आप ये बताइए, आपको ये लगता है कि आपने नहीं किया, किसी ने ये सारी चीजें किसी की दुश्मनी है? मुझे हमें नहीं पता, मुझे यकीन करें, मुझे नहीं पता। खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, मैं इस वक्त अल-फलाह थाना जो है वो आ चुकी हूँ और यहाँ पर एसएचओ साहब से बात करूँगी। अब्दुल सत्तार साहब, जिनको कहा जा रहा है कि उनकी बेगम और उनके बच्चों ने कत्ल किया है, और उनसे मैंने बात की, हमीदा की बात सुनी, आपने उनकी बेटी की बात सुनी, और मैंने ये कहा था कि मैं आपके इलाके में जाऊंगी और वहाँ पे जाके देखूंगी क्या वहाँ पे लोग
अंधे गूंगे बहरे रहते हैं जिन्होंने एक जख्मी आदमी को नहीं देखा कि एक जख्मी आदमी घर पे आ रहा है, घर पे आके गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ये कैसे हो सकता है? तो मोहल्ले में तो मैं जाऊंगी, लेकिन एसएचओ साहब से बात करूंगी और उसके बाद आईओ साहब से हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है और वो क्या कहते हैं। मैं अंदर आ चुकी हूँ और खालिद नदीम बेग साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं गई थी थाने, बल्कि इनफैक्ट जेल गई थी। या वहाँ पे हमीदा बेगम हमें मिली जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलके अपने शौहर को कत्ल किया, लेकिन वो इस बात से डिनाई कर रही है कि ऐसा नहीं है। वो बाहर से ही जब आए थे तो ऑलरेडी ज़ख्मी थे, मैं वॉशरूम में थी और वो घर आके बेडरूम में गिर गए थे, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। और एसएचओ साहब ने और उनके बाकी जो ऑफिसर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनकी टीम ने ज़बरदस्ती बेड पे मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और ज़बरदस्ती मुझसे फिंगरप्रिंट्स लेके कहा गया कि जी आपका किसी साथ चक्कर चल रहा है और इल्ज़ाम लगा और हमें उठाकर यहाँ पर 7 तारीख को लिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तारीख का वाक़या है जी, एक सिंपल सी एंट्री, सुबह 9 बजे का। सुबह 9 बजे का, हाँ मैं एंट्री आई 1 बजे। एक सिंपल सी एंट्री आई कि एक्सीडेंट में एक साहब जिन्ना हॉस्पिटल लाए गए, जिनकी डेड बॉडी है वहाँ पे, जिसमें हमारे एडिशनल एसएचओ हैं खुर्रम साहब। इनको मैंने फ़ोन किया, मैं बाहर था, इनको कहा कि यार एक्सीडेंट में कोई बंदा आया, उसको जाके चेक करिए। खुर्रम गए, इन्होंने जब वहाँ पे जाके डेड बॉडी देखी तो उसकी जो इंजरीज थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी। तो खुर्रम साहब ने फिर मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि सर ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, ये तो कोई मर्डर टाइप चीज़, तशद्दुद बहुत हुआ उसके ऊपर, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तशद्दुद लग रहा है। इस पर मैंने खुर्रम को कहा कि वहीं रुको, मैं खुद भी पहुँच रहा हूँ। आधे घंटे में मैं भी पहुँच गया। अगर खुर्रम ने बिल्कुल सही जज किया उसको कि वाकई बहुत ज़्यादा तशद्दुद ज़्यादा बॉडी थी उसकी। आपके हस्बैंड कार्ड खोल के खुद ही घर में आए, बेटी सो रही थी क्योंकि फजर में भी उठ के पढ़ती है। और आपके हस्बैंड कितने बजे घर आए कार्ड से दरवाज़ा खोल के? बच्चे तकरीबन इतने का टाइम है, 9-10 बजे की टाइमिंग है। वो आए और आप वॉशरूम में थी? हाँ, जब वो आए मैं बाहर निकली हूँ तो वो नीचे पड़े हुए थे ठीक। और ब्लड निकल रहा था। जो भी सर पे मारा गया था, सर पे 3 कट के निशान थे, पूरी बॉडी में, वो पूरी बॉडी पे और वो बहुत सफाकियत से मारा गया था। अच्छा, उस वक्त वो 1% भी एलिमेंट जहन में नहीं था कि ये इसका फाइनली क्या रिजल्ट होगा, उस तरफ सोच ही नहीं गई थी। मगर ये कंफर्म हो गया था कि एक्सीडेंट नहीं। फिर वहाँ के एमएलए हैं डॉक्टर राजा साहब, उनसे डिस्कस हुआ क्योंकि हम लोगों का रूटीन रहती है उनसे, उन्होंने भी देख के यही बताया कि नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है। इसलिए हमने फ़ौरन तफ्तीश शुरू की खुफिया तौर पर। उसका वेयर अबाउट्स के बंदे के सत्तार नाम था, अब्दुल सत्तार जी, अब्दुल सत्तार साहब, तो उसके बारे में मालूमात दी। कुछ टीमें हमने वापस मोहल्ले में भेजी, खुर्रम हॉस्पिटल में लगा रहा। 1-2 लोगों को मैंने जहाँ जहाँ मालूमात हमें कलेक्ट करनी थी वहाँ भेजी। तो बहर शॉर्ट ये कि उसके बारे में रैपो अच्छी आई सत्तार साहब के बारे में कि वो अच्छा आदमी था और राइस का कारोबार करता था। फिर वहीं से अच्छा, उनकी वाइफ ने बताया जो कि वो कोई काम नहीं करते थे अब? नहीं, जो मोहल्ले के लोगों ने हमें बताया, उन्होंने बताया, उनके सगे भाइयों ने बताया, वो राइस का कारोबार करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो करते थे, कारोबार करते थे। अच्छा, खैर उसके बाद वो वहाँ पे मुझे जो मोहतरमा है वो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई थी, हमीदा जो उनकी वाइफ। जी, वो क्योंकि हमीदा साहबा के कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक साहब हैं कामरान, उनको ही हेल्प के लिए बुलाया था। हमीदा बीबी ने ना इनके भाई को कॉल की जब ये अगर इंजर्ड थे, बकौल आपके कि वो कहती है जी घर पे आए 9 बजे सुबह गए थे। हाँ, तो सुबह 9 बजे उन्होंने, जब हमने तफ्तीश शुरू की तो फिर तमाम चीज़ें हमने कलेक्ट की। तो सुबह 9 बजे या 10 बजे उन्होंने कॉल की फर्स्ट कामरान साहब को, जो उनके फैमिली दोस्त हैं, उनको कॉल की। ना उनके भाई को कॉल की, शायद जबकि वो करीबी रहते हैं, और ना ही किसी शायद सत्तार के करीबी तरीन किसी दोस्त को या वो रिश्तेदार को कॉल की। ठीक है कि जी आप आ जाइए, ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। कामरान साहब को जब हमने बुलवाया उसी दिन, तो उनसे कोई डिटेल दी क्या वाक़या कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे फ़ोन आया था, मैं घर पहुंचा तो उसकी हालत जब देखी
ये पहले ले गए अतिया हॉस्पिटल, यहाँ हमारे जो इलेक्शन में हॉस्पिटल है प्राइवेट अतिया, वहाँ लेके गए। उन्होंने जब बॉडी देखी तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इनके तब तक उनमें जान थी नहीं। वो जो कामरान साहब बताते हैं कि अतिया उन्होंने बताया कि ये शायद एक्सपायर हो गए, तभी मतलब एक्सपायर हो चुके थे अतिया हॉस्पिटल में। फिर वो जब हॉस्पिटल जिना में लेके गए तो अब उनको शायद जहन में था नहीं, क्योंकि हैबिचुअल क्रिमिनल तो ये है नहीं। इंसिडेंट हुआ, घरेलू नाचाकियाँ या वो आपस के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हॉस्पिटल आप अतिया हॉस्पिटल बता रहे हैं, अगर वहाँ पे ये पहले लेके गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जिना ले जाएं, अब जो अगर बॉडी है, अगर एक बंदा मर चुका है तो फिर अतिया हॉस्पिटल वाले भी क्यों कहेंगे कि जिना ले जाएं? इसका मतलब कहीं ना कहीं जान तो थी। अगर जान थी तो फिर वो बेगम या बच्चे या कामरान साहब क्यों नहीं डरे उनको जिना लेकर जाते हुए? वरना वो डरते कि यार अगर ये बच गया ये तो बताएगा कि मुझ पे तो इन्होंने तशद्दुद किया है। वही बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जिसपे डाउट हो जाए उनको कि ये या तो उसको पॉइजनिंग से हुआ है या जिस तरह उसकी इंजरीज थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने खुद उसको ना ट्रीट किया, एक्सपायर हो चुका होगा तो गाजी में उन्होंने शिफ्ट किया। उसकी जो चोटें देखी ना उन्होंने, वो चोटें ऐसी नहीं थी जो इन्होंने बताया होगा कि एक्सीडेंट हो गया, रात में आए गिर गए। मेरे घर में आए वो जख्मी थे, बस गिरे हुए नजर आए और ब्लड निकल रहा। मैंने ब्लड देखते साथ तौलिया रखा, तौलिया अभी भी हॉस्पिटल में होगा। मेरे सामने उन पे तशद्दुद हो तो मुझे आवाज आएगी। आंख में लगी हुई थी चोटें और सर पे चोट थी। फर्स्ट जो हमारी कार्रवाई इनिशियल जो शुरू होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होती है। राइट। तो वो जब वहाँ से एंट्री आई, एडिशनल एसएचओ साहब गए, इन्होंने इन्फॉर्म किया, यहाँ से हमारी कार्रवाई शुरू हुई। सही। क्योंकि वाक़या है सुबह 6:30 बजे का, जो ये सपाके से मारना पीटना शुरू किया। तो ये मैं बिल्कुल 200% कंफर्म जो हमने ऐलान किया चीज़, विटनेसेस हैं, केस हुआ, तो ये 6:30 बजे शुरू हुआ। किस चीज़ से मारा गया? ये इसमें मिक्स जो घरेलू चीज़ें हैं, बैग था, डंडा था, कफगीर थी, चम्मच था और वो मसाले कूटने का एक वो बेलन टाइप नहीं वो था। तमाम वो चीज़ें सब रिकवर हुई। आपकी तमाम बातों में जवाब आइए मेरे में देख। आप कबूल करती हैं कि आपने अपने शौहर को मारा? सर हम सब ने मारा है। हाँ सब ने। सर हमने हमारे ध्यान में नहीं था कि ये सब हो जाएगा। और आप? सर पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। और यहाँ इसमें तो कहीं भी नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे इनसे ये बात ये कि हम और आपका कोई ऐसा गंदा सवाल, कोई ऐसी गंदी बात नहीं है जो मुझे बताई गई कि आपने बड़ी गंदी बातें की हैं। और मैं तस्वीर देख सकती हूँ, उसकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ चोटों की, तो आपको हैरान हो जाएंगे। और जब वो बंदा, वो शख्स चीख रहा होगा तो यकीनन पड़ोसियों ने सुना होगा, तो कोई बचाने के लिए नहीं आया। शोर शराबा हो रहा था, वो सुबह का वक्त था। लेकिन उनको ये तो नहीं पता होगा कि इतना इस तरह बेदर्दी से मार देंगे, कत्ल कर देंगे। उन्होंने सोचा होगा कि झगड़ा चल रहा है, घर का झगड़ा है, हम बीच में क्या है। बिल्कुल, वो मोहल्ले के लोग ये परेशान थे कि हम तो सोच नहीं सकते थे कि इनको इस सपाटे से मारेंगे बेचारे। अच्छा ठीक है सर, अब मैं मोहल्ले में जा रही हूँ क्योंकि मैं मोहल्ले वालों से बात करना चाहती हूँ कि मोहल्ले वालों ने क्या शोर शराबा नहीं सुना होगा, किसी की चीखों की आवाज़, वो आपको पता चलता है कि ये दर्द की आवाज़ है या ये लड़ने की आवाज़ है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मोहल्ला, क्या वो बेहिस लोग हैं या वो बीच में नहीं आना चाहते थे या वो डर रहे हैं बात करने से। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप अपना कोई ऑफिसर हमें साथ दें, तो आप हमें कौन साथ दे रहे हैं? खुरम हमें साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम जो है वो किस मोहल्ले में मौजूद हैं? हम अजीमपुरा मोहल्ले में मौजूद है और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं जो अब्दुल सत्तार साहब
जो मुद्दई हैं शायद, जो अब्दुल सत्तार साहब के भाई हैं। शायद साहब, कैसे हैं आप? हाल तो हमारा देख ही नहीं आप क्या। शायद साहब, अब्दुल सत्तार आपके छोटे भाई थे? हाँ, मुझसे छोटे। कितने छोटे थे आपसे? 2 साल का फर्क है। 2 साल का फर्क था। उनकी बेगम ने जो हमसे बात की, उन्होंने कहा जी उन्होंने कत्ल नहीं किया, और कत्ल जो किया है वो शायद शक है, उनको यकीन नहीं है, बट शायद आप लोगों ने करवाया है। और वो तो ये कहती हैं कि आप पे या फिर आपका कोई अगर और भी कोई भाई है तो आप लोगों पे तो पुराने कत्लों, मतलब कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है, उनका ये कहना है। जी अल्लाह माफ़ करे, हमें पूरा इलाका जानता है, हमें यहाँ रहते हुए 50 साल हो गए। ठीक है, हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया ज़िंदगी में, ना कोई कत्ल तो ना कोई झगड़ा। आपको कब पता चला कि अब्दुल सत्तार के साथ? 1:20 पे। ये जी मेरे भाई 1:20 पे कामरान फटक रहे हैं, तब तक उनकी जान ख़त्म हो चुकी है। हमें 1:15 पे बताया गया, फोन आया है और हम सीधा चला हॉस्पिटल में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किस पे शक है? क्या आपको वाकई लगता है कि बेगम ने और बच्चों ने मिलके मारा होगा, या आपको लगता है कि उन्होंने किसी प्रेशर में आके ये बयान दिया है? आपको क्या लगता है? मैं इसी बात से तो परेशान हूँ कि क्या मामला हैं क्या नहीं है, लेकिन वाक़यात और लाश का वहाँ से बरामद होना और उनका हॉस्पिटल से जाना, मैं खुद हॉस्पिटल में देखा, ये आइए साहब हमारे पास से, वहाँ पे वाक़या जाए वकूल पे मौजूद थे हॉस्पिटल के अंदर, उसके सर पे चोट लगना, उसकी आँख का फूटना, और ये वो कह रहे हैं वो बाहर से आए थे तो बाहर से ही चोटें लगी हुई थी। अब ये फिर लाश क्यों घर से मिली? वो कह रहे हैं वो आके और कमरे में गिर गए, उनके पास एक कार्ड होता था जिससे वो दरवाज़ा खोलते थे, और वो आए तो है ही नहीं उस घर में, ताला है। ठीक है। और इनके अगर इतने सालों से फट्टे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, और वो बच्चियाँ कह रही हैं कि वो बच्ची कह रही है मुझे भी बाबा गालियाँ देते थे, हमें मारते थे, अम्मी को मारते थे, उनका किसी और औरत के साथ कोई चक्कर था, लेकिन अगर था भी मारना नहीं बनता था, ये हल नहीं था। लेकिन अपने बड़े भाई को बताएं, अपने बड़े भाई को बताएं जो जाए वकू वाले दिन वहाँ पे मौजूद थे, हामिद। मैंने उनसे पूछा क्या मामला हुए हैं भाई, कुछ तो बताओ हमें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी बहन ने वो कह रहे हैं कि उनकी सास, आप और आपके घर वाले उनकी कत्ल में मुलव्विस हैं। उनको ये शक है कि आपने अपने भाई को कत्ल करवाया है क्योंकि मिल्कियत आपको चाहिए थी, वरना उनके बच्चों के हिस्से में आएगी। मिल्कियत का क्या करना है, एक भाई की मिल्कियत है, जब हमने पहले ही उनके नाम पे की हुई है, लीज है, और चाहे वो दुनिया में ना हो, मिल्कियत तो बच्चों को ही मिलेगी। बेशक, हमें कोई एतराज़ नहीं है मिल्कियत से, लेकिन मिल्कियत हमने शुरू से ही उनके नाम पे। आपको लगता है कि उनकी नीयत ही मारने की थी, या कोई ऐसी चोट लग गई कि उनकी डेथ हो गई? क्या कभी आप उनको माफ़ करेंगे अगर ये बात सही साबित हुई कि उन्होंने कत्ल किया है? माफ़ करेंगे? कत्ल किया है तो हम माफ़ नहीं करेंगे। देखें जी, बात है सीधी सी, हमारा भाई है, मैंने बड़ी मेहनत करके पाला है अपने बहन भाइयों को, क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरे वाले साहब छोटी सी उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि मैं मैट्रिक कर चुका था। और ये छोटे, मेरी औलाद है, ये तीनों, 2 भाई, 1 मेरी बहन छोटी, हम 3 बहन भाई हैं। जब ये 3री क्लास का तालिब इल्म था, मजदूरी की है मैंने दिन रात। मेरी इस इलाके में बिजली की दुकान होती थी, जो मैंने सीखा है, और उन तीनों भाइयों को अपने को पाला है। मैट्रिक मैंने करवाया है जनाब, मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मैं हम सब की तरफ से आपको अफसोस ही कर सकती हूँ। अल्लाह ताला आपके बेटे को बहुत बुलंद दर्जात दे,
जन्नत में। और आप कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल सत्तार? मैं कहना सब कुछ बताऊंगी आपको। क्या हुआ था? बेटा मेरा बेटा ना 5 साल से मेरे बीच में रहा है। उसके बाद मेरा बेटा अलग हो गया। उसके बाद मैं नाराज़गी की वजह से ना मेरा बेटा मेरे घर आया 2 साल और ना मैं उसके घर गई हूँ। मेरी फरहाना पोती जो है उसके ना पेपर वो उसके ना वो हिस्सा पेंशन में हिस्सा लिया उसने। तो बेटा मेरा 2 साल बाद आया तो मुझे कहता मेरे घर चलो। इसी खुशी की वजह से मैं उसके घर स्कूल में गई हूँ, जहाँ पे वो पढ़ती थी ना नासरा स्कूल में, उसी स्कूल में गई हूँ। तो फिर वहाँ मैंने फंक्शन देखा तो कहता मेरे साथ चलो मेरे घर। तो मेरा हौसला नहीं पड़ा। मैंने कहा जब ये मुझे भाइयों को मुझे सब कुछ छोड़ के चला गया तो मैं इसके घर क्यों जाऊँ। अच्छा उसी दिन मेरा 2 साल के बाद पहला मैं दफ़ा इसके घर गई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा कभी एक बार आता था तो मुझे मिलता था, कहता था कि माँ मैं उसको मुझे मिलने आता था तो मैं कहती बेटा बच्चे कैसे हैं? कहता हाँ बच्चे ठीक ठाक है, मैं माँ बहुत खुश हूँ। इसके बाद मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया था कि मेरा बेटा, हाँ भरोसा हो गया था कोई बात नहीं, माँ के साथ तो बच्चे अलग होते हैं ना बेटा। तो मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया था कि मेरा बेटा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा उसके बाद मैंने कभी बीवी की आके बुराइयां या कुछ कभी नहीं की? नहीं बेटा कभी नहीं की। खुदा को मैंने जान देनी है। इधर मैं कुरान पाक रख के मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो उनकी बेगम तो ये बोल रही हैं और उनकी बेटी भी ये बोल रही है कि हमारी जो दादी हैं, हमारी सास और हमारी जो मतलब पुप्पो, ये हम सब पे बहुत जुल्म करती थी, गालियाँ देती थी। मोहल्ले वालों से कत्ल जो करवाया है वो हमें शक है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन माँ ने और भाई ने और इन्होंने मिलके करवाया है ताकि उसकी मिल्कियत हमें ना मिले। नहीं बेटा नहीं, मतलब गवाह है कुरान पाक रख के करवा सकती है। बेटा मैं तो सीधी चली जाऊंगी जहाँ मुझे ले जाए। मैं कभी ऐसा काम नहीं सोचती। मैं उस माँ जो होती है ना बेटा, मुझे पूरा रो रही है, परेशान हो रही है ना माँ, तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आप अब्दुल सत्तार की क्या लगती है? मैं खाला लगती हूँ जी, ये पुप्पो है। मेरे घर में बहुत आता रात को मेरे घर से खाना खा के गया। रात को 9:30 बजे मेरे घर से गया, खाना खा के गया, चाय पी के गया। उसके मामू मेरे 2 बेटे इकट्ठे बैठ के खाना खाया। क्या बातें की उसने? वो कारोबारी बातें मेरे बेटे के साथ कर रहा था। बुलाया था मेरे बेटे बड़े जावेद ने बुलाया था। इतना नेक बच्चा था, वो तो हीरा था हमारा। मामू भी आपको हमारी पूरी मम्मी से भी प्यार, हमीदा इसकी बीवी से भी इतना प्यार करते थे। मैं कुरान को हाजिर नाजिर करके कहूँगी मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, मेरा बच्चा परेशान नहीं था। मेरा बच्चा मुझे बताने आया था, मामू के घर खाना खा के गया, खाला के घर गया है। आप माफ नहीं करेंगे? आप बेटा मैं नहीं माफ करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा ने किसी चीज की इनको तकलीफ नहीं दी थी। मेरे ऊपर बहुत जुल्म है, मैं बेवा औरत थी, फिर भी मैंने बहू को अपने साल लगा। पहले मेरी चादर नहीं रही, अब इसकी भी चादर नहीं है। यहाँ पे खाला है और सब लोग हमारे साथ हैं। माँ से आपकी मुलाकात करवाई, भाई से मुलाकात करवाई। माँ और भाई कह रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे। ये है वो घर जहाँ पे अब्दुल सत्तार साहब को 3 तारीख को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इल्ज़ाम उनके बच्चों पर और बीवी पर है कि उन्होंने ही जो है वो कत्ल किया है। साबित मतलब आपको वीडियो हमने दिखाई जिसमें वो खुद ये गवाही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप पड़ोसियों से पूछेगा। मुझे ये बताएं कि जब अब्दुल सत्तार साहब को, जब जैसे अभी भी आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं, तो फजर के वक्त तकरीबन वो वक्त था कि उनको मारा गया है, उनको चोटें मारी गई, तो कोई शोर शराबा हंगामा कुछ नहीं था? पता नहीं, कुछ नहीं पता चला और न हमें पता था। जब मैं आया यहाँ पर पुलिस वाले और तकरीबन फोर्स के खड़े थे, मगर आया मैं तब तक आपको नहीं था? कुछ नहीं पता। 1 बजे तक कोई खैरियत तो पता ही नहीं। वो ऐसा बंदा था कि नमाज घर घर तो नमाज, बस ये था उसका। अच्छा वो ऐसे इंसान थे। मुझे ये बता दें कि आपकी हमीदा खातून से कोई दोस्ती थी?
जी महल्ले में नात वगैरह पढ़ती थी तो हमने भी बुला लेते थे उनको, बुला लेते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, कभी उन्होंने बताया कि उनके शौहर उनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं? कभी नहीं बताया ऐसा नहीं। कभी आपने देखा उनको कोई नील के निशान या तशद्दुद के निशान उन पे? कभी नहीं। उनके शौहर की कभी कोई गंदी नजर आप लोगों पर या पड़ोसियों पर या कभी किसी औरत ने उनकी शिकायत की हो? ये तो पूरा महल्ला अब जानता है, शरीफ इंसान थे। मुझे ये बताएं कि कोई चीखों की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, कोई आवाज नहीं आई? नहीं, हमें नहीं आई। कह बेगम को मैंने ज्यादातर लड़ते हुए गली में आगे शोर बहुत करती थी, बहुत लड़ती थी उनसे, गटर सिस्टम तो होता था, तो इंडिया में की शॉपिंग जो क्या बेरानी भी नहीं है, वो भी बताती थी क्या मसले मसाइल में किसी को भी पता नहीं चला। उस से बात नहीं कर रहे, वो कह रही है कि बाहर से जख्मी आ गई है ना, डेड बॉडी जब वो यहाँ से लेके गई है ना, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था मोहल्ले वालों में कि भाई क्या है, शक्ल दिखाओ। एम्बुलेंस आई तो उन्होंने बताया नहीं कि एम्बुलेंस आई। इस कंडीशन में ना उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलाया कि आओ हमारे कुछ हो गया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ ये दो खवातीन कह रही है कि अक्सर उनकी जो हमीदा बेगम थी, हमीदा साहिबा, वही कभी गटर पे, कभी किसी बात पे, मोहल्ले में भी आके वही झगड़ा करती थी, अपने पड़ोसियों से भी वही झगड़ा करती थी। हमने अब्दुल सत्तार साहब को कभी भी किसी से लड़ते या झगड़ते नहीं देखा, हमेशा उनको नमाज के लिए जाते हुए और आते वक्त ही देखा है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैं उस मोहल्ले में आपको लेके जाऊंगी जहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे लोग रहते हैं, कि ऐसे लोग रहते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिन्होंने अब्दुल सत्तार की आवाज़ें नहीं सुनी। तो हाँ, वाकई यहाँ पर उस दिन, उस सुबह अब्दुल सत्तार की आवाज़, उसकी आह किसी ने नहीं सुनी जब उसको कत्ल किया गया। यहाँ पे अगर वो जख्मी हालत में गुजरता हुआ गया तो भी इस मोहल्ले के लोगों ने नहीं देखा। मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग नाबीना हैं, बहरे हैं, या फिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये खिड़की टूटी हुई है, क्या यहाँ से आवाजें नहीं आई होंगी? लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। ये है वो घर जहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब का 3 तारीख को कत्ल किया गया। इल्ज़ाम आया है कि बेटी, बेटे और बेगम ने उनका कत्ल किया है। सच झूठ बेशक सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है, लेकिन आज अगर हम सच बोलेंगे तो कल को हमें भी इंसाफ मिलेगा। मेरी आखिर में यही दुआ है कि जो सच हो, जो सही हो वही हो, जो जालिम हो, जो मुजरिम हो उसको सज़ा मिले, जो बेगुनाह है वो आज़ाद हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर